हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। जम्मू कश्मीर सेट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम आईसीटी के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स होते क्या हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा कुछ एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, कुछ वेबसाइट्स बनाई जाती हैं जो कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए या अपनी देश की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये सब होते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड यहाँ में से ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट में डिस्कस किया था स्वयं स्वयं प्रभा मूक। तो ये सब चीज़ें भी क्या हैं, ये डिजिटल इनिशिएटिव के अंदर आते हैं जो एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो इस वीडियो में भी हम उसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो, सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा आप फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है, कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड द कोर्स का बेनिफिट उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू द डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन। तो यहाँ पे एक ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया है जो कि बेसिकली डिजाइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ई विद्वान, ई आचार्य, ई कल्पा एंड ई यंत्रा। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ई का मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग जो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए हर एक इनिशिएटिव के आगे ई लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ई विद्वान की, ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर है। ठीक है, जिसका नाम विद्वान रखा गया है। ये एक एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क है। तो जहाँ पे भी डेटाबेस की बात की जाती है या फिर एक्सपर्ट नेशनल लेवल पे रिसर्च के नेटवर्क की बात की जाती है, तो वहाँ पे हम लोग विद्वान की बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पे विद्वान इनिशिएटिव जो है वो काम करता है। ठीक है, एंड इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दिया गया है बाय नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, दैट इज NMEICT। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी।
So Vidwan is a premier database of profiles of scientists and researchers and other faculty members working at leading academic institutions and other research and development organizations. तो जहाँ पे भी researchers या बड़े बड़े scientists की बात होगी, that means we are talking about E-Vidwan. ठीक है. अगला इनिशिएटिव है E-Acharya. So इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड E-Content पोर्टल. ठीक है, ये एक वेब बेस्ड इंटरफेस है जिसको कि इनफ्लिबनेट के द्वारा डेवलप किया गया है. ठीक है, इसमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, फिजिकल एंड बेसिक साइंस एंड सोशल साइंस, यानी कि जो साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, साइंस से रिलेटेड ये 6 सब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है E-Acharya. नेक्स्ट आता है हमारे पास E-Kalpa. सो E-Kalpa इज यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो डिजाइनिंग के बारे में पूछा गया है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है E-Kalpa. ठीक है, इसको डेवलप किया गया था बाय MHRD. ठीक है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको अब सिंपली MHR बोला जाता है. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज NMEICT. ठीक है, तो यहाँ पे E-Kalpa एंड E-Vidwan ये दोनों इसके द्वारा ही डेवलप किए गए हैं. ठीक है, एंड ये इनिशिएटिव IIT बॉम्बे के थ्रू ही डेवलप किया गया है. अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास E-Yantra. सो E-Yantra जो है ये एक रोबोटिक्स आउटरीच प्रोग्राम है जिसको कि IIT बॉम्बे के द्वारा फंड दिया जाता है. ठीक है, एंड इसका गोल है टू हार्नेस द टैलेंट ऑफ यंग इंजीनियर्स. तो जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं उनके टैलेंट को ये कलेक्ट करता है, ये हार्नेस करता है टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स यूजिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो वेरियस डोमेन्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, होम, स्मार्ट सिटी मेंटेनेंस, ठीक है, एजुकेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, ठीक है, उन सब को सॉल्व करने के लिए हम लोग E-Yantra का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज E-Kalpa. सेकेंड क्वेश्चन है स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ डैश चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स. तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. अगर आप लोगों ने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियोस देखी हैं तो आप लोग 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो. तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि स्वयं प्रभा में कितने DTH चैनल्स हैं. ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि ये हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या लिखा है, बस आप क्वेश्चन में ये देखो कि चैनल्स की बात की है एंड ऑप्शंस में नंबर बताए हैं. सो स्वयं प्रभा हमें प्रोवाइड कराता है टोटल 34 DTH चैनल्स. ठीक है, सो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वयं क्या होता है. ठीक है, स्वयं प्रभा अलग चीज़ है, स्वयं अलग चीज़ है. तो स्वयं का मतलब होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ठीक है, तो ये क्या है, ये इनिशिएटिव जो है MHRD के द्वारा डेवलप किया गया है जिससे कि वो फ्री वेब कोर्सेज जो है हाई स्कूल एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज पे हमें प्रोवाइड करा सकते हैं. तो अब बात करते हैं स्वयं प्रभा की. तो स्वयं प्रभा के केस में हमारे पास 34 DTH चैनल्स होते हैं जो कि 24/7 काम करते हैं. ठीक है, एंड इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो 4 आवर्स के केसेस पे चलती है. ठीक है, यानी कि 4 घंटे की क्लासेस होंगी एंड वो दिन में 5 बार रिपीट होंगी. ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है. एंड इसमें जो DTH चैनल्स हैं, जो 34 DTH चैनल्स हैं, ये लिंक किए गए हैं थ्रू BISAG. ठीक है, BISAG गांधीनगर. तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. एंड स्वयं प्रभा में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें कंटेंट कौन प्रोवाइड कराता है. ठीक है, तो इसमें NCERT प्रोवाइड करवाता है, IGNOU कंटेंट प्रोवाइड कराता है, IITS, नेप्टेल प्रोवाइड कराता है, CEC, NIOS एंड UGC. तो ये सभी बॉडीज हैं जो कि स्वयं प्रभा के 34 DTH चैनल्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाती हैं. तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की, दैट इज MHRD's स्कीम विद्वान इज एम्ड एट. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक स्कीम है जिसका नाम है विद्वान, जिसको डेवलप किया गया है MHRD के द्वारा. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क. ठीक है, एक डेटाबेस को क्रिएट करना एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क को क्रिएट करना.
मेकिंग अवेलेबल ई रिसोर्सेज। ई का मतलब मैं बता चुकी हूँ, ई रिसोर्सेज यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड हमें जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन सबको ये हमें प्रोवाइड कराता है डिजिटली। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग फैकल्टी। सो जितने भी स्टाफ है, जितना भी टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप ये प्रमोट करवाता है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है अवॉर्डिंग नेशनल प्रोफेसरशिप टू अ फैकल्टी। ठीक है, सो नेशनल प्रोफेसरशिप जो है ये हर एक फैकल्टी को ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो विद्वान अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि एग्जाम में एक ही टॉपिक को किस तरह से घुमा कर पूछा जाता है। ठीक है, एंड ये बहुत बार होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन है या फिर एग्जाम में जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्वान जो है वो डेटाबेस है जिसमें कि साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है जिससे कि हम लोग क्विकली एंड कन्वीनियंटली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट द एक्सपर्ट टू पीयर्स, या फिर हमारे जो कोलेबोरेटर्स हैं, जो फंडिंग एजेंसीज हैं, उन सबको हम लोग ईजिली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं विद्वान के थ्रू। ठीक है, एंड इसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पीयर रिव्यूज। तो पीयर का मतलब होता है जैसे दो लोग हैं जो साथ में रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पीयर हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई पीयर रिव्यूअर्स फॉर आर्टिकल्स एंड रिसर्च प्रपोजल्स। जैसे मान लीजिए कि इनका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, तो अगर वो उसका रेफरेंस लेना चाहते हैं तो वो विद्वान स्कीम के थ्रू जो है वहां से इन चीज़ों की डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट इज यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन एस्पेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस डील्स विद फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। यानी कि सरकार और जो आम जनता होती है उनके बीच में ई गवर्नेंस की एक स्कीम रखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन, दैट इज G2C इनिशिएटिव। सो G2C जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं? ई हेल्थ, सॉरी ई हेल्प, ई हेल्थ, ई टेंडरिंग एंड ई फीडबैक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है, सो ये एक पार्ट होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसका एम है कि वो गवर्नमेंट की जितनी भी एबिलिटीज़ हैं पब्लिक के लिए उसको एनहांस कर सके। अब गवर्नमेंट हमारे लिए कितने ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेकर आती है, लेकिन सभी इनिशिएटिव्स हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो कैसे वो सभी इनिशिएटिव्स को सिटीजन तक पहुंचाएगी, उसको एनहांस करेगी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, ये सब चीज़ें हैंडल करता है ई गवर्नेंस। सो ई गवर्नेंस में पहला जो आता है ई हेल्प। ठीक है, ई हेल्प डिनोट्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज इन केस ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर यूजिंग आईसीटी। यानी कि कोई बाढ़ आ जाती है, भूकंप की वजह से अगर कोई नुकसान होता है, ठीक है, यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे अगर कोई नुकसान होता है तो ई हेल्प के थ्रू गवर्नमेंट जो है हम लोगों को हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, लोकल फार्मेसी जितनी भी होती है, लोकल मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो वो हमें हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सॉरी ये जो था ये था ई हेल्थ। ठीक है, ई हेल्थ नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं, आपदाएं होती हैं, उसमें कोई लॉस हो तो ई हेल्थ हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है ई हेल्प, सो इट डिनोट्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज इन केस ऑफ क्राइसिस डिजास्टर। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि जितने भी एनजीओज होते हैं वो हमें हेल्प करने आते हैं। ये भी नेचुरल डिजास्टर के साथ ही काम करता है, इसमें हमारे हॉस्पिटल्स भी इंक्लूडेड हैं, एनजीओज भी इंक्लूडेड है, बस एक एसएमएस के थ्रू ही यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास ई टेंडरिंग एंड ई फीडबैक। तो इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो G2C के थ्रू डेवलप नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ओनली ए एंड बी, दैट इज ई हेल्प एंड ई हेल्थ। सो इन दोनों इनिशिएटिव्स के अलावा हमारे और भी इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें कि पहला है ई सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है ई रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट आता है ई एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इनिशिएटिव है ई टेक्सटेशन। इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ई ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है। सो एग्जाम में हेल्थ के अलावा ये कोई भी इनिशिएटिव्स का नाम लिखा होगा, दैट मीन्स ये रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन से। सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज आइडेंटिफाई द एनकम्पेसिंग टर्म्स दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स टू कंडक्ट अ कंपनीज बिजनेस। तो एक कंपनी के बिजनेस को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या यूज होगा, कौन सा हम लोग टर्म यूज करेंगे? पहला है ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग एंड ई गवर्नेंस। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताती हूँ कि इसका आंसर है ई कॉमर्स, ठीक है। सो इट इज़ अ टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करते हैं या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ई गवर्नेंस हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट बिजनेसेस आते हैं, जैसे कि कंज्यूमर बेस्ड रिटेल साइट्स आती हैं, ऑक्शन आती है, म्यूजिक साइट्स आती हैं, ठीक है। एंड जितने भी बिजनेस एक्सचेंज होते हैं, ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज के बीच में जो भी कॉपरेशन होता है, ये उन सभी को हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। So next question है, which of the following is a decision support system for assisting people in taking the best decisions for their children's future? तो अगर किसी पेरेंट को अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए बेस्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कोई नहीं होता कि फ्यूचर में वो क्या करें, इसलिए कौन सा एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है जिसमें कि एक्सपर्ट्स उनकी हेल्प करते हैं? पहला है ई पाठशाला, सारांश, शाला सिद्धि और स्वयं प्रभा, ठीक है। तो स्वयं प्रभा तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो क्या है, डीटीएच चैनल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। सो ई पाठशाला की अगर बात करें तो ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है जिसमें कि MHRD एंड NCERT दोनों ही जुड़े हुए हैं, दोनों ही इसको जो है हैंडल करते हैं एंड कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एंड इसको डेवलप किया गया था जिससे कि हम लोग शोकेस कर सकें एंड डिसिमिनेट कर सकें हर तरह के एजुकेशनल रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इसके अलावा ई पाठशाला हमें प्रोवाइड कराता है टेक्स्ट बुक, ठीक है, ऑडियो वीडियो पीरियोडिकल्स एंड डिफरेंट टाइप के डिजिटल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास सारांश। सो इसको डेवलप किया गया है CBSE के द्वारा, ठीक है, एंड HRD के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो इसको लॉन्च किया गया था 7 नवंबर 2015 में एट विज्ञान भवन। तो सारांश जो है ये हेल्प करता है स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को कि वो किस तरह से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एनहांस कर सके, ठीक है। एंड वो उसी डेटा के थ्रू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से बात करके पूरा एनालाइज करता है एंड वो स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स को गाइड करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उन्हें हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सारांश इनिशिएटिव। नेक्स्ट बात करते हैं शाला सिद्धि। सो द नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवेल्युएशन, यानी कि इसको डेवलप किया गया था NPSSE के द्वारा, ठीक है। इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज NUEPA, ठीक है। एंड इसका जो एम है वो है टू इवेल्युएट द इंडिविजुअल स्कूल, यानी कि हर एक स्कूल को इवेल्युएट करना उसकी कॉन्टिन्यूस मैनर के थ्रू, उसकी परफॉर्मेंस के थ्रू, ठीक है, कि किस तरह से उस स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों के थ्रू किसी भी स्कूल को इवेल्युएट करने के लिए शाला सिद्धि को डेवलप किया गया था। तो ये इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, जिसमें कि पहली स्टेटमेंट में बोला गया है स्वयं इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज, यानी कि स्वयं के थ्रू जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं सिर्फ उन्हीं को जो है हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट कि ई तंत्रा इज एन इनिशिएटिव टू स्प्रेड एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स बाय IIT मुंबई थ्रू MHRD NMECIT, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है
अगर आप लोगों ने इनकी बेसिक डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ी होगी तो भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, स्वयं का मतलब होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये क्या करता है, हर एक टाइप का बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है सभी को, ठीक है। इसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल होता है जिसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेस्ट होते हैं जिससे हमें खुद से पता चल जाता है कि हमें कितना नॉलेज है कितना नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें कोई डाउट है तो उसके लिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी प्रोवाइड कराता है स्वयं। एंड अगर हम लोग ई यंत्रा की बात, सॉरी ई तंत्रा या फिर ई यंत्रा बात करें, ठीक है, सो ये एक इनिशिएटिव है जिसको डेवलप किया गया है टू स्प्रेड एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी कि खुद से बच्चे जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। सो हैंड्स ऑन लर्निंग पे ये फोकस करता है, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो ई तंत्रा जो है वो हमेशा स्टूडेंट्स को मतलब लैब्स और ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है ताकि हर एक स्टूडेंट्स जो है, हर एक स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिकल करके देखे, तभी वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में पहले इनिशिएटिव्स हैं एंड दूसरा उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है। तो पहला इनिशिएटिव बोलता है विद्वान, डिजी लॉकर, साक्षात एंड शोध गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है रिपोजिटरी फॉर फुल टेक्स्ट थीसिस, ई बुक्स एंड जर्नल्स। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एक भी पता है, जैसे कि विद्वान हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इजीली इनका आंसर दे सकते हो। विद्वान में क्या होता है, जितने भी लीडिंग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स होते हैं उनकी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो विद्वान का यानी कि फर्स्ट का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो कि ऑप्शन जो है वो सिर्फ इसी में है, फर्स्ट से जो ए को, सॉरी ए से जो थर्ड को मैच करता है, ठीक है। दूसरा आता है डिजी लॉकर, ठीक है। सो डिजी लॉकर का मतलब होता है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन। सो जितने भी वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, हमारी सर्टिफिकेशंस की, हमारी डॉक्यूमेंटेशन की, उसके लिए डिजी लॉकर यूज़ किया जाता है। साक्षात क्या होता है, ये एक रिपोजिटरी है फॉर फुल टेक्स्ट थीसिस, ई बुक्स एंड जर्नल्स। सो ये एक एजुकेशनल पोर्टल है जिसको कि लॉन्च किया गया था टू फैसिलिटेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, एंड जो भी आगे का नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है साक्षात, ठीक है। सो साक्षात में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूडेड है, जैसे कि इग्नू, DU, KVS, NVS, NIOS, NCERT एंड कुछ NGOs भी साक्षात के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास शोध गंगा। सो शोध गंगा जो होता है ये क्या बोलता है, रिसर्च स्कॉलर्स एंड सुपरवाइजर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। इनकी एक डिपॉजिट है, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जिसमें कि जितने भी हमारे ई बुक्स होते हैं, थीसिस होती है, उसको यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, मान लीजिए आने वाले समय में अगर मैं कुछ रिसर्च करती हूँ एंड मेरा जो टॉपिक है उसके बारे में मुझे और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए कि प्रीवियस फाइंडिंग्स क्या है इस चीज़ को लेकर के, तो वो सब चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं शोध गंगा में जा करके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो FM में क्या होता है, FM में हम चीज़ों को सुनते हैं, ठीक है। तो दर्शन तो यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि FM में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, धारा भी नहीं हो सकता, वाणी हो सकता है, ठीक है। वाणी का मतलब होता है आवाज़, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग मुझे नहीं देख सकते, आप मुझे सिर्फ सुन रहे हो, तो ये वाणी है, ठीक है। तो FM की जहाँ पे भी बात आती है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ज्ञान वाणी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो ज्ञान दर्शन की अगर हम लोग बात करें, सो ज्ञान दर्शन को डेवलप किया गया था MHRD के द्वारा। इसके साथ था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, प्रसार भारती एंड इग्नू। इसको डेवलप किया गया था 26 जनवरी 2000 पे।
ठीक है, ये क्या है, ये 24 आवर ट्रांसमिशन चैनल है जिसमें कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, ज्ञान धारा क्या है, ये इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है जिसको कि इग्नू के द्वारा डेवलप किया गया था, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स लाइव डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इसमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थ्रू टेलीफोन, ईमेल या फिर चैट के थ्रू। ठीक है, एंड ज्ञानवाणी, जो यहाँ पे ज्ञान लिखा है ना, ज्ञान का मतलब होता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, ज्ञान मतलब ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। इसको 2015 में MHRD के द्वारा डिज़ाइन किया गया था एंड इट इज़ एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में जो उनके मतलब कंटेंट से रिलेटेड क्वालिटी होती है या फिर जितनी भी उन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन के लिए, उन सब चीज़ों को ये प्रोवाइड कराता है, उनकी क्वालिटी को एनहांस करने में हेल्प करता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल अकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज एंड मार्कशीट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो कहाँ पे हम लोग किसी स्टूडेंट के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, ये सब चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। एंड ये जो 10 क्वेश्चन है, इसके बाद जैसे कि हमेशा की तरह मैं एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दूंगी जो इन्हीं 10 क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कौन सा वो एक ऑनलाइन स्टोर है, स्वयं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी एंड नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमने अभी डिस्कस किया कि स्वयं क्या होता है। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको डेवलप किया गया था, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टुवर्ड्स बिल्डिंग अ नेशनल एसेट। पूरा टाइटल इसका ये है। ठीक है, इसको IIT खड़गपुर के थ्रू डेवलप किया गया था अंडर MHRD। ठीक है, एंड इसका मेन एम है टू कोलेट अ लार्ज नंबर ऑफ कंटेंट वर्चुअल लाइब्रेरी कवरिंग द नीड्स ऑफ लर्नर्स विथ डिफरिंग एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको किसी भी तरह की बुक्स की, किसी भी तरह की डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में अभी तक 22 लाख डिजिटल बुक्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी। सो इसको भी डेवलप किया गया था बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड ये इट प्रोवाइड अ कंप्लीट ICT सॉल्यूशन विद इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे कि लाइब्रेरी में मैनेजमेंट होती है चीज़ों की, वैसे यहाँ पे होता है। ठीक है, सो इसमें ये भी एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग कहीं से भी किसी भी तरह की बुक को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट आता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो ये एक इनिशिएटिव है अगेन डेवलप्ड बाय MHRD। ये हमें प्रोवाइड कराता है फैसिलिटेट डिजिटल इंश्योरेंस, स्टोरेज एक्सेस, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, डिग्री। यानी कि अगर हमारी कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, अगर उसकी ऑनलाइन हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी को डिज़ाइन किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो NAD इसको बोला जाता है। ठीक है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। सो NAD एक यूनिक, इनोवेटिव एंड प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया के अंदर, जिसकी थीम होती है टुवर्ड्स अचीविंग द डिजिटल एनेबलमेंट ऑफ द एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, ठीक है, एंड क्या वो बिल्कुल सच है या फिर कोई फ्रॉड सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। तो आप लोगों को अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हो। सो अब बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की। सो ये पहला क्वेश्चन है ई पाठशाला। सो ई पाठशाला में हम लोग क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, ई बुक, वीडियो लेक्चर, टीचर मैनुअल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में डिस्कस किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, द गोल ऑफ ई यंत्रा इज टू हार्नेस द टैलेंट ऑफ यंग इंजीनियर्स to solve problems using technology across a variety of domains, जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, होम, सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला गया है ई यंत्र का मेन एम जो है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन ही यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको सिर्फ इतना सा बताना है, ठीक है। तो ये हैं 2 क्वेश्चंस, इनका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन पे बताओगे, या फिर इनके अलावा आप लोगों को कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ पूछे जा सकते हैं। एंड ये स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने हैं, अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो, वो भी सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी होगी। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।